नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा। और मैं हूं जय सिंह मौर्य। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछला लेक्चर आपने क्या पढ़ा है और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लिया था और आज का लेक्चर जो होगा बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होगा, क्योंकि हम उसमें पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड और डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड एंड पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जो टॉपिक है मोलिकुलर फॉर्मूला का जो कैलकुलेशन है, मोलिकुलर मास का कैलकुलेशन है, उसको हम सीखेंगे। तो हम टॉपिक का नाम देते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। इसके अंदर हम उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करें। ठीक है ना? अरे समझ रहे हैं ना? जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखिए, धैर्य नाम की एक चीज होनी चाहिए जो आप लोगों के अंदर बहुत कम होती है। मैं अक्सर आप लोगों के कमेंट पढ़ता रहता हूं कि जैसे ही वीडियो आती है तुरंत आप कमेंट करते हैं सर कि फलाना वीडियो नहीं आया सर, उस क्लास का वीडियो नहीं आया सर, ये वीडियो नहीं आया सर, वो डालो सर। तो आपको जो चीजें मिल रही है ना, पहले आप उस पर फोकस करो। ठीक है, उस पर अच्छे से पढ़ाई करो और उसी के साथ आगे बढ़ो। पॉजिटिविटी के साथ पढ़ो, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? चीजें आपको अच्छे वे में समझाई जाएंगे। और वादा है मेरा कि इस लेक्चर में आप बने रहिएगा, हर एक पॉइंट समझ में आएगा और टेक्स्ट बुक में जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं वो भी समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो पहला टॉपिक लेता हूं मैं परसेंटेज कंपोजिशन का। कौन सा टॉपिक है? परसेंटेज कंपोजिशन का। अब परसेंटेज कंपोजिशन दो टाइप से हम पढ़ेंगे, ध्यान समझो मेरे भाई। किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंट निकाल रहे हो, ये तो बताओ कि किसके बेस पे निकाल रहे हो। बाई मोल निकाल रहे हो, बाई मोल बता रहे हो, या फिर बाई मास बता रहे हो? अरे भाई, मैंने कहा कि मेरे पास दो प्रकार के सब्सटेंस हैं। तुमने कहा हाँ ठीक है। तो मैं उनको अगर उनका परसेंटेज बता रहा हूं तो मैं बताऊंगा, वेट में बताऊंगा कि 1 किलोग्राम ये है, 1 किलोग्राम वो है, तब तो समझ में आएगा। या फिर मैं ये बोल दूं कि 1 मोल ये है, 2 मोल वो है, तब तो समझ में आएगा कि आप किसके बेस पे बोल रहे हो। तो परसेंटेज कंपोजिशन दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें इसमें क्या करते हैं हम? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। हम एलिमेंट का, जो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट होते हैं, उनका परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मोल। हम किसके बेस पे निकालते हैं? हम मोल के बेस पे एलिमेंट का क्या निकालते हैं? परसेंटेज। और ये क्या करते हैं? सारी कहानी वही रहती है, ऑफ मास। क्या हो जाता है? मास हो जाता है। कैसे निकालते हैं, इस चीज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? अरे क्लियर है ना? चलो, तो परसेंटेज कंपोजिशन बाई मोल। मैंने कंपाउंड लिया AXBY CZ। कोई भी कंपाउंड है AXBY CZ टाइप का। किस टाइप का? AXBY CZ टाइप का। ठीक है, अब आपने कहा क्या कहा आपने कहा कि हमें परसेंटेज ऑफ ए चाहिए। क्या चाहिए? परसेंटेज ऑफ ए चाहिए। तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये जो X है वो A का मोल है। किसका मोल है? A का मोल है। अरे भाई, X क्या है? मोल्स ऑफ ए है। देखो ना, एक कंपाउंड है हमारे पास, ये कंपाउंड है मेरे पास, ध्यान से समझो जरा। इस कंपाउंड में AXBY CZ A B C 3 एलिमेंट हैं
और इनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जिसको मैं बोलूं, नहीं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, ए का मोल x है, बी का मोल y है, सी का मोल z है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ ए। ठीक है, y को क्या लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ बी, z को क्या लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सी। क्या लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सी लिख सकता हूं। एक्चुअली में बच्चे क्या गलती करते हैं कि आप परसेंटेज कंपोजिशन बाई मास का हमेशा पढ़ते हो, बाई मोल पढ़ते ही नहीं हो। तो कितना सिंपल है, देखो जरा, परसेंटेज ऑफ ए निकालना हो तो क्या करोगे, ए का मोल कितना है मेरे दोस्त, एक्स है। ए का मोल कितना है, एक्स है। टोटल मोल कितने हैं, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और परसेंटेज निकाल रहे हो तो क्या 100 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, क्या 100 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। इसी प्रकार अगर परसेंटेज ऑफ बी निकालना है तो y डिवाइडेड बाई क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड गुणे 100 करोगे। क्या करोगे, 100 करोगे। क्यों, अरे भाई मोल के बेसिस पे हमें बताना है कितना परसेंट है, तो b का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। अरे मोल फ्रैक्शन के हिसाब से ना। अब अपने मोल फ्रैक्शन क्या है आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे कंसंट्रेशन सेंटर में पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। इसी प्रकार अगर कोई कहे आपसे परसेंटेज ऑफ सी क्या होगा, तो सी के मोल कितने हैं, z। टोटल मोल कितना मेरे दोस्त, x प्लस वाई प्लस जेड है, और गुणा किससे करोगे, 100 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे, तब जाके परसेंटेज आएगा। क्लियर है बात। अरे समझ में आ रही है बात, क्लियर है। चलिए, हमने एक एग्जांपल लिया हमने एक एग्जांपल लिया, ध्यान समझिएगा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। कौन सा एग्जांपल लूं, जैसे मैंने लिया C6H12O6। क्या लिया, C6H12O6 लिया। आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। लेकिन मेरे दोस्त कंपोजिशन, लेकिन ध्यान से समझिएगा, जब तक आपको ना बोले बाई मास निकालना है कि बाई मोल निकालना है, तब तक आप आंसर बता नहीं सकते, क्योंकि दोनों से आंसर क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। दोनों से आंसर क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम और बची है, सब सही हो जाएगी। तब ये थोड़ी डाउन है मेरी, फिलहाल ठीक है। आपको पढ़ने से मतलब है, इन सब से क्या मतलब है। चलिए आगे देखो। कार्बन में कितने मोल है मेरे भाई, 6 मोल हैं। हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। तो अगर आपसे कोई बोले टोटल मोल, तो टोटल मोल कैसे निकालोगे, टोटल मोल कैसे निकालोगे, 6 प्लस 12 प्लस 6, यही ना। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या लिखोगे, ध्यान समझो, क्या लिखोगे यहां पे, आप लिखोगे 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12 प्लस 6, और यहां हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 24, और यहां से आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा, 100 तो भूल ही गए। तो यहां से क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100। 6 से उड़ाओगे तो 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। तो आ गया 100 बाई 4 बराबर 25%। क्या आ गया, 25%। तो हमने कहा ये भी सही बात है भाई। अरे सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात की जाए, तो हाइड्रोजन के कितने मोल दोस्त, 12। तो 12 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, गिन लो, 6 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 100, और ये क्या आएगा निकल के, 12 डिवाइडेड बाई 24, 12 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, ये उड़ा दो, कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या हो जाएगा, 100 बाई 2 आ जाएगा, और ये कितना परसेंट हो जाएगा, 50% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 50% हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो, अगर इसी प्रकार परसेंट ऑफ ऑक्सीजन की बात करोगे, तो कॉमन सेंस है कि 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 100 करोगे, और जब इसको लिखोगे तो आएगा 6 बाई 24 इंटू
100 मतलब 100 बाई, ये तो काट दोगे ना 4, 100 बाई 4 आएगा, और इसको काटोगे तो कितना आएगा? 25% आएगा। कितना आएगा? 25% आएगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? कोई भी कंपाउंड दे दे और आपसे बोले कि परसेंटेज कंपोजिशन बाई क्या निकालना है? परसेंटेज कंपोजिशन बाई निकालना है हमको, मोल क्या निकालना है? मोल निकालना है, तो हम कर ले जाएंगे, उम्मीद करता हूं कि कर ले जाएंगे। एक एग्जाम होता है जेईई मेन। अब आप कहेंगे सर हमें क्या मतलब है? भैया मतलब तो बहुत है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, लेवल तो टीचर का पता चलना चाहिए और आपका खुद का लेवल पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ाया जा रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो कह रहा है परसेंटेज कंपोजिशन, एक्चुअली परसेंटेज कंपोजिशन नहीं पूछा था, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CH4 बाई मोल। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन था और आप चुटकी में करेंगे, ये मेरा वादा है। देखिएगा कैसे करेंगे चुटकी में। आपने लिखा कि CH4, देखो जरा क्या लिखा? CH4 लिखा और परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए बाई मोल। तो कार्बन के मोल कितने मेरे दोस्त? तो कार्बन के मोल कितने हैं? 1 है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई कितने मोल टोटल हो जाएगा? 1 + 4 हो जाएगा, गुड़े 100 हो जाएगा, और ये 1/5 हो गया, गुड़े 100 कर दिया, 100 में 5 का भाग लगाओगे कितना परसेंट आएगा? 20% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 20% आएगा। अब आप समझ सकते हो कि कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, या हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको नीट के, सीईटी के, जेईई के और बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस होंगे आपसे। ठीक है, चल आगे बढ़े। चल ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, होमवर्क दे दूं? होमवर्क दे दूं? चल, ये आपको वीडियो में देखने के बाद कमेंट करके बताना है सुक्रोज के बारे में। तुमने कहा सुक्रोज क्या है, तो मैं लिख दे रहा हूं, देखो C12H22O11। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है बाई मोल, क्या होगा? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। पूरी डिटेल में लिख के बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट भी चेक करता रहता हूं, बराबर क्या होगा। ठीक है, क्या निकालना है? बाई मोल। क्या? बाई मोल। ठीक है, होमवर्क मतलब समझते हैं। वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद उसमें कमेंट करके आप बताओगे। ठीक है, जिसका मतलब आंसर सही होगा उसको लाइक मिलेगा। चलिए, परसेंटेज कंपोजिशन बाई मास। बाई मास है तो समझिएगा, अगर हमने लिखा कोई कंपाउंड AXBYCZ, ध्यान समझो, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि, ध्यान समझना, कि ABCZ मिलके कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है, और उसमें परसेंटेज निकालना है A का। तो A का मास डिवाइडेड बाई कंपाउंड का मास इंटू 100, तो A का मास क्या जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा। अब एक एटम हो तो A का लिख दिया जाए, लेकिन कितने एटम है? X एटम है। कितने हैं? X एटम है A के, Y एटम है B के, Z एटम है C के। तो देखिएगा परसेंटेज ऑफ A कैसे निकालोगे? आप लिखोगे X इंटू एटॉमिक मास ऑफ A, एटॉमिक मास ऑफ A, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास। तो लिखूंगा मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू
100 इंटू 100। अगर किसी ने कहा नहीं कि मुझे तो परसेंटेज ऑफ बी चाहिए कि बी का कितना परसेंट है, तो ध्यान समझिएगा, कितना एटम है बी का, वाई है, तो वाई इंटू एक एटम का मास लिख लूं तो एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कंपाउंड का मास, तो मोलिकुलर मास। भाई लिखना है तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से लिखना पड़ेगा ना, पूरी बात लिखनी पड़ेगी। कंपाउंड इंटू 100। इसी प्रकार आप लिखना चाहो तो परसेंटेज ऑफ सी भी लिख सकते हो। क्या, कितने एटम है, जेड इंटू एटॉमिक मास बी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। अब बहुत सारे बच्चे मिलते हैं तो कहते हैं सर फॉर्मूला याद करना है क्या, ना एक गाना नहीं है, चुया के दिन मेरा गोरिया चली कहां, वही वाला। तो आपको कॉन्सेप्ट छुड़ाना है मेरे दोस्त, फॉर्मूला नहीं याद रखना। कितना फॉर्मूला रखोगे सोचो। मैं कह रहा हूं कि ए बी सी मिलके एक 100 ग्राम का सैंपल बनाते हैं। कितने ग्राम का, 100 ग्राम का सैंपल। ए का योगदान 20 है, बी का योगदान 30 है, सी का योगदान 50 है। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है ना इनका, तो 20/100 गुणे 100, 30/100 गुणे 100, 50/100 गुणे 100। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। अरे समझेंगे नहीं समझेंगे, समझेंगे तभी तो समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज बाई मास ऑफ इन कैल्शियम कार्बोनेट। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा, बहुत ही इत्मीनान से, फिर मजा आएगा। बहुत टफ टॉपिक है ये भैया, अभी दिखाएंगे, हिल जाएगा, दिखाएंगे ना, अभी हिलेगा, देखिएगा कैसे। तुमने कहा परसेंटेज ऑफ कैल्शियम चाहिए मेरे को, तो क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम चाहिए। तो किसी ने कहा कि 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड रखना पड़ेगा। क्या, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड रखना पड़ेगा, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखिए जरा देखिएगा, देखना किस प्रकार है कि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 इंटू 40। क्यों, अरे कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है मेरे दोस्त, 40 होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट यदि आपको नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, मैंने बहुत बार लिखा है, फिर से लिख रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट समझिएगा, कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 3 गुणे 16, तो जाएगा 40 प्लस 12 हो जाएगा कितना, 52 हो जाएगा, प्लस 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलिकुलर मास होगा वो कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो लिख देता हूं 100 और यहां गुणा कर दूंगा 100 और बराबर क्या आएगा, 40%। क्या आएगा, 40%। अरे भाई ये कट जाएंगे ना, नहीं समझे, नहीं समझे तो फिर से समझो। इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो कार्बन कितना है, कार्बन भी तो एक ही है ना, अरे कैल्शियम भी एक था, कार्बन भी एक है, तो क्या लिखोगे, 1 गुणे 12 लिख दूं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है, डिवाइडेड बाई कंपाउंड कितना है, 100 है, गुणे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, गुणे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अरे बात समझ में आ रही है, गुणे 100 करूंगा तो क्या आएगा,
इससे ये कट जाएगा, आएगा 12%। कार्बन कितना परसेंट है? 12%। हम किसी बात कर रहे हैं बाई मास। अरे मास रखेंगे तो बाई मास बोलेंगे, मोल रखेंगे तो बाई मोल रखेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। अरे है कि नहीं है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। देखो तो क्या करोगे, ऑक्सीजन 3 एटम है तो देखो कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 16। 3 इंटू 16 क्यों किया? अरे भाई 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। तो 3 है तो 16 इंटू मतलब 3 डिवाइडेड बाई 100 और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, ये कट जाएगा इससे और यहां निकल के क्या आएगा? 48%। क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त? 48% निकल गया। ठीक है? अरे समझ में आया? आया क्या? नहीं आया? बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अभी दिखाता हूं डेमो, एक क्वेश्चन कर लो। परसेंटेज बाई मास इन CH4। एक बार CH4 का निकाल चुके हैं, तुमने कहा अरे नहीं भाई वो तो बाई मोल निकाला था। क्या निकाला था? बाई मोल निकाला था। ये हम तो क्या निकाल रहे हैं? बाई मास निकाल रहे हैं। तो देखो जरा कैसे निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखना हो तो क्या लिखोगे? एक कार्बन है तो 1 इंटू एटॉमिक मास किसका मेरे भाई? कार्बन का, डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ, अरे मोलिकुलर मास ऑफ क्या हो जाएगा? CH4 इंटू क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। देखना जरा, तो क्या परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होगा, एक गुणे कार्बन का कितना होता है? 12 डिवाइडेड बाई CH4 का कितना होगा? देखो जरा, CH4 का होगा, कार्बन होता है 12 प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा 1 गुणे 4, तो कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नहीं समझे? समझो जरा। तो 16 गुणे 100 करूंगा तो यहां से निकल के आएगा, देखना जरा, 12 16 4 तिहाई 12 4 चौक 16, 4 से काट दिया हमने तो 3/4 गुणे 100 और ये आता है 75%। कितना? 75%। क्यों? 4 से उड़ा दो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना हो तो क्या करोगे? 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू हाइड्रोजन के एटॉमिक मास तो एक ही होता है, 1 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास कितना है CH4 का? 16 गुणे 100, तो क्या करोगे? 1/4, अरे भाई 4 से 16 उड़ाओगे 4 आएगा, 1/4 गुणे 100 और 100 में से 4 का भाग लगाओगे तो 100/4 बराबर कितना आएगा? 25% आएगा। कितना आएगा? 25% आएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई ना? आई ना? समझ में आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? चल ठीक है? अरे ठीक है, ठीक है, चलो। जैसे हमने लिखा C6H12O6, इसका मोलिकुलर मास हमको पता है कितना मेरे दोस्त? 180। कितना? 180। अब जैसे ही तुम बात करोगे परसेंटेज ऑफ कार्बन की, अब डायरेक्ट लिखेंगे ना भाई, बहुत पढ़ लिया अब तो समझ में आ गया होगा। 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 180 गुणे 100, 12 6 72, 72/180 गुणे 100 और कैलकुलेट करिएगा। 7 7 त्रिक 21 नहीं, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 नहीं, 4/5।
अरे भाई 18 से उड़ा दो, मैं कहता हूं चलो उड़ा दिया 720 भागे 18 हो गया तो क्या आ गया 40 आया कि नहीं आया? अरे 18 चौक 72 होता है तो 40% आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया ना। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करो तो 12 हाइड्रोजन है, एक एटॉमिक मास है, डिवाइडेड बाई 180 है, गुणे 100 करिएगा तो क्या हो जाएगा 1200 बटे 180 हो जाएगा। इसको उड़ा दो, 18 को भाग लगाओ, किसमें लगाओगे 120 में, तो तुमने कहा नहीं आ रहा है। अरे यार नहीं आ रहा, 6 से भाग कर दो, 20 बटे 3 आ गया, 6 से भाग किया, 6 से भाग किया तो 120 में 20 3। अरे मेरा भाई कैलकुलेशन कर लो यार ना, कैलकुलेशन कर लो, मेरे को टेंशन हो जाएगी फिर तो। क्षेत्री का 18 6.66%, 6.66%। क्या क्लियर है? बिल्कुल। अरे ठीक है, अरे ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो कितने हैं 6, एक ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16 डिवाइडेड बाई 180 गुणे 100 तो क्या हो जाएगा 9600 डिवाइडेड बाई 180, 0 उड़ गया, ये 0 उड़ गया। अब काटिएगा तो किसे काट दो 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 से काटा तो आया क्या 6, क्या आया 6 आया। ठीक है 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो आएगा 160 बटे 3, और इसको 3 से काट दें तो 5 तिहाई 15, 53.33%, 53.33%। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? 53.33%। तुमने कहा सर डाउट लगा है, अरे तीनों जोड़ लो 100% होने चाहिए, तीनों जोड़ लो और कितने परसेंट होने चाहिए 100% होने चाहिए, और 100% होंगे, क्या होंगे 100% ये होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? आगे बढ़ता आगे बढ़े। हाँ, इन इंसुलिन इन कैफीन, कैफीन एक पेय पदार्थ होता है, जब हम एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कॉफी वगैरह, उसमें कैफीन होता। इन कैफीन नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन atoms are present in caffeine. 4 nitrogen atoms are present if percentage of nitrogen is 28%। 28%। मैं कैलकुलेशन देखो आसान करना चाहता हूं, मैं डेटा नहीं बढ़ाना चाहता हूं। नाइट्रोजन इज 28%। देन फाइन मोलिकुलर मास ऑफ कैफीन। तुमने कहा सर हवा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सर मुझे कैफीन के बारे में तो पता ही नहीं है। हमने कहा मेरे दोस्त ये टॉपिक ही ऐसा है कि जिसके बारे में नहीं पता ना उसका भी मोलिकुलर मास निकालेगा। ये परसेंटेज, कंपोजिशन और इंपिरिकल फार्मूला से पहले एक टॉपिक नहीं लिखा आपकी टेक्स्ट बुक में, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास, अब यहां से यूज हो रहा है। उस टॉपिक को मैंने कहा यूज किया है? इसी में यूज किया है। अरे उसको अलग से कैसे पढ़ा देते हैं जब तक ये नहीं पता होता। क्लियर है बात? अरे है कि नहीं है? है ना? चलो, तुमने कहा सर कैफीन का मोलिकुलर मास निकालना, देखो अरे भाई देखो ना, ये कैफीन है, मैं कह रहा हूं ये
कैफीन है, तुमने कहा हाँ कैफीन है, तो क्या फर्क पड़ता है, इसमें कैफीन है तो तुमने कहा इसका मोलकुलर फॉर्मूला हमने कुछ होगा AXBYCZN4, तुमने कहा हाँ 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 ये बात सही कही कि N4 होगा, क्यों बोला है ना 4 एटम है। अरे भाई बोल दिया है कि नाइट्रोजन के 4 एटम हैं तो होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल होगा। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालोगे तो क्या लिखोगे, 4 गुणे नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ, अरे एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, अरे भाई मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, यही ना फॉर्मूला लिखोगे। तुमने कहा हाँ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है 28%, कितना दे रखा है 28, और होगा 4 गुणे एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14, नाइट्रोजन को होता है 14 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास। वैसे ये परसेंटेज जो होता ना ये 28.8 होता है, लेकिन जानते हैं मैंने कैलकुलेशन के लिए ना, मैं कैलकुलेशन गंदा ना हो इसलिए मैंने परसेंटेज बदल दिया। भाई मेरे ऊपर है, क्वेश्चन जो दूंगा उसी हिसाब से करोगे ना, इंटू 100 क्या हो गया इंटू 100, ठीक है। अरे ठीक है, तो तुमने कहा मोलिकुलर मास निकालना है, इधर देखो क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है, कितना हो जाएगा देखो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इस वाले टर्म को यहां ले जाओ और इसको यहां लाओ, क्या हो जाएगा 4 गुणे 14/28 गुणे 100। अगर 28.8 रखते तो 192 आंसर आता, लेकिन अब 28 रखेंगे तो 200 आएगा, क्या आएगा 200 आएगा। तो कैफीन का मोलिकुलर मास कितना हो गया 200, देखो अरे 14 गुणे 4 करोगे तो 56 आएगा, 56/28 56/28 क्या होता है 2 गुना जाता है, तो 2 गुणे 100 करोगे तो क्या आएगा 200 आएगा कि नहीं आएगा अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा ना, क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेता हूं, कौन सा क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली भी बोल सकते हो, ठीक है ना, बताइए कहां पे जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये ब्लड में ना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब पाया जाता है, बट मैं क्वेश्चन बना रहा हूं इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन हीमोग्लोबिन Fe is 0.02%, 0.02%, then find minimum molecular mass of hemoglobin, ठीक है, ठीक है। तुमने कहा सर ठीक है, परसेंटेज ऑफ Fe निकालना है, तो मैं मान ले रहा हूं कि कितने एटम है हीमोग्लोबिन में, मान लो कोई भी एक रहा होगा। अरे यार आप क्वेश्चन तो समझ गए होगे ना, मान लो Fe के x एटम है, कितने एटम है x एटम है, तो तुमने लिख दिया हाँ x एटम है इनटू Fe का एटॉमिक मास, Fe का एटॉमिक मास। अरे भैया Fe का एटॉमिक मास कितना होता है 56 होता है, कितना होता है 56 होता है। Fe कैसे लिखते हो 26 56 ऐसे ना लिखते हो, एटॉमिक मास इसका कितना होता है 56 होता है, डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ही तो निकालना है, इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा
100 हो जाएगा। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में ना एक खास बात बोलिए, ये क्वेश्चन जानते हैं बहुत ही अच्छा एग्जाम का क्वेश्चन है। जब देखोगे आप तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सबका लेवल सेम है। सबका लेवल क्या है? सेम है। मिनिमम मोलिकुलर मास पूछा। अब सोचो जरा मिनिमम मोलिकुलर मास कैसे होगा। जैसे तुमने कह दिया कि ए है, बी है, सी है और FeX है। क्या है? FeX है। मिनिमम मोलिकुलर मास इसका कब होगा? जब Fe को 1 ले लोगे तब ना होगा, कि 1 से ज्यादा ले लोगे तब। अरे भाई हमारे बस में तो बस इतना है ना कि हम Fe को चेंज कर सकते हैं। हम Fe को 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम इस टाइप से ले सकते हैं। तुमने कहा कि हमारे बस में सिर्फ Fe के ऊपर जो चलेगा, तो यहां से एक चीज समझ में आई है, मिनिमम का मतलब क्या हो गया? X की वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? X की वैल्यू 1 होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अरे भाई मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? X इंटू 56 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ Fe कितना है? 0.02 इंटू 100। कैलकुलेट करके बस यही आंसर आने वाला। मुद्दा फंसा है तो कहां फंसा मेरे भाई? मुद्दा फंसा है तो सिर्फ यहां फंसा है। X की वैल्यू क्या होगी? अगर इसकी मान मिनिमम करना है तो इसको भी मिनिमम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। और मिनिमम 0 थोड़ी ना होगा। तुमने कहा सर 0.1 भी तो हो सकता है। अरे पगले, एटम है, एटम को क्या 0.1 एटम बोलोगे क्या? नहीं, या तो 1 एटम, या तो 2 एटम, या तो 3 एटम, या तो 4 एटम, या तो 5 एटम। होल नंबर होते हैं, समझ रहे? एटम को थोड़ी ना डिवाइड करोगे। अब वो कुछ बच्चे ना बेवकूफ टाइप के होते हैं जो कमेंट करके ज्यादा दिखाते हैं कि नहीं हमको ज्यादा नॉलेज है। सर एटम तो क्वार्क में डिसोसिएट हो जाता है, तो क्या अचार डालें? हो जाता तो क्या अचार डालें? अरे भाई जब मैं बोल रहा हूं कि आप 11th में हो, आपकी लेवल नहीं, आपकी औकात, ये बोलना चाहिए। बस इतना ही है कि आप ये जानिए कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब क्यों पीएचडी करने पे पड़े हो कि नहीं एटम को और डिसोसिएट कर सकते हैं, क्वार्क आ सकता है, क्वार्क के अंदर हम घुस जाएंगे? नहीं, मत घुसिए, ठीक है? आपका लेवल बस इतना सा है। मैं वीडियो में कमेंट देखता रहता हूं, कुछ बदतमीज टाइप के बच्चे हैं करते रहते हैं। ठीक है, होता है, किसी की निंदा नहीं करनी है, अपने को सीखना है। बात सुन मारी, अपने को सीखना है ना, तो सीखने का मतलब क्या? एक्सेप्ट करना है चीजों को। चलिए, x क्या होगा? 1 होगा। 56 होगा डिवाइडेड बाई 0.02 होगा इंटू 100 होगा। अब इसको जब गुणा करोगे, देखो इसको दशमलव हटाना है ना, तो 100 से गुणा करो ऊपर और 100 से गुणा करो नीचे। 100 से गुणा करो ऊपर, 100 से गुणा करो नीचे। 100 से नीचे गुणा करोगे तो दशमलव ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 56 में 2 का भाग लगाओगे तो 28 हो जाएगा। 28 गुणे 10 के पावर 4, 28 गुणे 10 के पावर 4 ग्राम पर मोल। क्या आएगी? ग्राम पर मोल आएगी। किसका मोलिकुलर मास? हीमोग्लोबिन का। ये हमने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया। ये क्वेश्चन हमने कैसा बनाया? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया। आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है हीमोग्लोबिन में जो Fe है 0.335% है। कितना है? 0.335% है। और Fe का एटॉमिक मास 56 नहीं बल्कि बोला कि 55.84 लीजिए। तुमने कहा हाँ चलो ले लेंगे। अब बताओ कि इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? क्या पूछ रहा है? इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? ठीक है, क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो तुमने कहा सर ये तो गेम बहुत सिंपल है, परसेंटेज ऑफ Fe लिखूंगा मैं, तो क्या लिखूंगा? कितना एटम है ये नहीं बोला। क्वेश्चन तो पढ़ने पड़ेगा ना लाल।
कह रहा है 4 एटम व्हाट इज द मोलिकुलर वेट, द रेड कलर इज ए कंपाउंड कॉल्ड इट कंटेन्स 4 एटम्स। 4 एटम्स क्या बोला है? 4 एटम्स। देखो जरा क्या बोला है? 4 एटम्स। 4 एटम्स बोला है तो क्या लिखोगे? 4 इंटू एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 55.84 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? इसका मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास तो निकालना है, क्या करना है? निकालना है, गुणे 100 लिखोगे। परसेंटेज ऑफ एफई पता है ना? कितना पता है? अरे दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे दोस्त? 0.335 दे रखा है। और यहां से जैसे ही आप मोलिकुलर मास लिखोगे, इसको इधर ले जाओगे तो इसको नीचे लाओगे तो क्या लिखोगे? 4 इंटू 55.84 डिवाइडेड बाई 0.335 इंटू 100 करोगे, ये काट पीट के 6667.67 ऐसे ही कुछ करके आएगा, ग्राम पर मोल आएगा। क्या आएगा? ग्राम पर मोल आएगा। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सिंपल है कि नहीं? सिंपल। मैंने इसीलिए बोला आपको कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? फोकस करना है समझने पे, छापने पे नहीं, समझने पे। और कहीं का भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है? तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक का नाम होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तब तक के लिए जय हिंद।